Welcome to my new video. This is me, Hussain Mughal. The topic of our discussion is tense. What is tense? Basically, tense क्या है? टेंस जो है तीन चीज़ों का मुखफ़फ़ है। मतलब हम इंग्लिश कैटेगरी में इसको अगर डिफ़ाइन करें तो हम डेली इंग्लिश को डेली बेसिस पर स्टडी करते हैं, तो हम एक सेंटेंस को जब रीड करते हैं तो हमारे कॉमन सेंस की बात है, हमारे ब्रेन में क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ टेंस, टेंस किससे मिलकर बना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसका डिटेल्ड में इसको एक एक चीज़ बताऊंगा कि टेंस बेसिकली होता क्या है। आप किसी भी बुक का एक सेंटेंस उठाकर देख लें, आपको उसमें ये तीन चीज़ें लाजमी मिलेंगी: सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बेसिकली इसको हम स्ट्रक्चर ऑफ द टेंस भी कहते हैं। स्ट्रक्चर, ये किसी भी टेंस का स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिया ही गोज़ टू स्कूल। अगर हम यहाँ पर नोट करें, ही हमारे पास एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, गो की सेकंड फॉर्म है गोज़, तो ये एज ए वर्ब यूज़ हो रहा है। टू को मैं सर्कल इसलिए कर रहा हूँ कि इसको हम एज ए प्रेपोजिशन भी यूज़ कर लेते हैं, इसको पी से डिनोट कर देता हूँ। और स्कूल बेसिकली हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट। डिस्पर्जन ऑफ टाइम। व्हाट इज डिस्पर्जन ऑफ टाइम? डिस्पर्जन मी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का ब्रेक डाउन, किसी भी चीज़ को तोड़ना। तोड़ने से मुराद है कि वक़्त को हमने तीन मुख्तलिफ पहलुओं में तोड़ दिया है। पास्ट हमारा गुजरा हुआ वक़्त, हमारा माजी। प्रेजेंट हमारा मौजूदा वक़्त, जो इस वक़्त हम हाल में कर रहे हैं, इसको हम हाल भी कह सकते हैं। और फ्यूचर हमारा मुस्तकबिल, हमारा आने वाला वक़्त। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए हम जो वर्ब यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब। नेम से जाहिर है हेल्पिंग। हेल्पिंग मीन मदद करना। वर्ब की मदद करता है जुमले की सेंस को कंप्लीट करने के लिए। इज़, एम, आर, ये बेसिकली हम इसको सिंगुलर प्लूरल के साथ मैंने इसको रिस्पेक्टिवली तरतीब से लिखा हुआ है। हैज़, हैव, हैड, विल, शेल, वाज, वर। बच्चों का क्वेश्चन होगा कि विल, शेल में से शेल को हमने एलिमिनेट कर दिया था या डिसकंटिन्यू कर दिया था। तो याद रखना है बच्चे, शेल को डिसकंटिन्यू किया गया था, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इसको दोबारा अपनी पोजीशन वापस मिल गई थी। तो लास्ट ईयर जब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में हुआ था तो बच्चों के मार्क्स कटे थे इस शेल की वजह से, क्योंकि उन्होंने, हमारे तो है कि आई और वी के साथ विल लगेगा, अदरवाइज जितने हमारे प्रोनाउंस होंगे उनके साथ शेल लगेगा। तो ध्यान रखना है आपने, आई और वी के साथ विल लगाना है और बाकी सबके साथ शेल ही लगाना है। डिस्पर्जन ऑफ टाइम को हम अगर इसमें चेक करें तो टाइप्स ऑफ टेंसेस भी यही हैं। मतलब अगर हम प्रेजेंट से स्टार्ट करें तो प्रेजेंट के हमारे पास टोटल टेंस कितने हैं? 12। मतलब नंबर ऑफ टेंसेस क्या हैं? 12। और ज़माने हमारे पास कितने थे? 3। तो अगर हम इसको डिवाइड करें, क्योंकि इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें, तो हर टेंस के हमारे पास 4 टेंसेस हैं। मतलब आगे उनकी सब डिविजन्स की गई हैं। प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आवर फर्स्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस इज द सेकंड, थर्ड वन प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। बात करूँ तो उसमें आता है सेकंड स्लाइड की, अगर बात करें तो उसमें हमारे पास आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और थर्ड जो हमारा डिस्पर्जन ऑफ टाइम में आता है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स, इसकी जस्ट हम इसको कह देते हैं आपकी इंफॉर्मेशन। सेकंड स्लाइड पे हम फिर अपना मज़ीद डिस्कस करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहली टाइप को। और टेंस की भी पहली टाइप है और हमारे पास प्रेजेंट की भी फर्स्ट टाइप है। सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका हमें पहचान पता होनी चाहिए।
ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। किसी भी आप उर्दू में अगर कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ पे ता है, ती है, ते हैं आता है, तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली ये बात आनी चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है। टेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, सेम एज इट इज़ जैसे सिंपल टेंस होता है, ये भी वैसे है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि मैंने अपने पिछले आपको टॉपिक में डिस्कस किया था कि हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस प्रेजेंट डेफिनेट में यूज़ होता है डू एंड डज, और एडिशन हम करते हैं इसमें एस और ई एस का। इन केस ऑफ सिंगुलर, सिंगुलर केस में, सिंगुलर में हमारे पास अगर हम फर्स्ट पर्सन को देखें, ही, शी, इट, तो हम डू को यूज़ करते हैं और इसके साथ हम एस लगा लेते हैं। सेकंड स्लाइड को अगर हम, थर्ड को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें आता है इन केस ऑफ प्लूरल वी यूज डज, और प्लूरल हमारे पास जो सेकंड पर्सन है उसमें है आई, वी, दे एंड यू एक्सेट्रा। हर टेंस में आगे फिर हमारे पास तीन तरह के टेंस, मतलब ये चेन की तरह चलते रहते हैं, मतलब इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट चेन, दे आर ब्रांच चेन। एसोसिएटिव मीन्स सिंपल टेंस, सादा जुमला। नेगेटिव मीन्स मनफी जुमला। और इंटेरोगेटिव मीन, इंटेरोगेटिव का वर्ड निकला है इंटेरोगेट से, मतलब सवाल करना, सवालिया जुमला। अच्छा, फर्स्ट को डिस्कस करते हैं एसोसिएटिव टेंस। इसका मैंने भी मतलब बताया, इसको हम क्या कहते हैं, सादा जुमला। इसमें हम सिर्फ सिंपल यूज़ करते हैं, एडिशन करते हैं एस और ई एस का। यहाँ पर एस और पी का मतलब है एस फॉर सिंगुलर एंड पी फॉर प्लूरल। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखते हैं वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, गोज का समझते हैं कि दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज रॉन्ग कॉन्सेप्ट। यहाँ पर वर्ड है ही, सिंगुलर, यूज होना चाहिए था सिर्फ एस को। तो स्कूल हमारे पास क्या आ जाता है इस पे, ऑब्जेक्ट। दूसरा अगर टेंस देखें, वो आम खाता है, वो ही, खाना की इंग्लिश होता है ईट, तो सिंगुलर है ही तो उसके साथ आ जाएगा ईट। तो मैंगो, क्योंकि इसका एम मैंने कैपिटल इसलिए लिखा है क्योंकि किसी भी फ्रूट का नेम आप उसको कैपिटल करके ही लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद आता है नेगेटिव टेंस। नेगेटिव टेंस मतलब मनफी जुमला। ये था सादा जुमला और ये था मनफी जुमला। मैंने यहाँ पर एग्जांपल सेम वही ही ली हैं ताकि हमें अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। एसोसिएटिव का स्ट्रक्चर भी सेम वैसा ही था जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था। सब्जेक्ट व फर्स्ट फॉर्म साथ आप प्लस एस और ई एस करके प्लस सब्जेक्ट, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एसोसिएट सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं मनफी जुमला और इसमें हम एडिशन करते हैं डू नॉट और डज नॉट का। इसके स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज, और इसमें भी डू फॉर सिंगुलर केस और डज फॉर प्लूरल केस। प्लस नॉट टेंस में यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में होगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस डॉट, मतलब फुल स्टॉप लाजमी यूज करना है। अब टेंस का आ गया, वो स्कूल नहीं जाता, यहाँ पर था वो स्कूल जाता है, यहाँ पर है वो स्कूल नहीं जाता। ही, अब यहाँ पर तब हमने ऐड किया था एस और यस को, अब हमने किसके साथ लगा लिया, सिंगुलर था, बेसिकली आना था डू, और ही की वजह से हमने क्या यूज़ किया इसके साथ, ही डज नॉट गो टू स्कूल और फुल स्टॉप। फिफ्थ स्लाइड को अगर हम डिस्कस करें तो उसमें आता है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। मीन्स डैट, इंटेरोगेट मीन्स सवाल करना, पूछताछ करना, उसमें सवालिया जुमला। एडिशन करते हैं इसमें हम डू और डज का। तो अगर इसका अगर हम पहले स्ट्रक्चर देखें तो हेल्पिंग वर्ब हमारा स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हमारे पास क्वेश्चन मार्क, और बच्चे गलती करते हैं इसके बाद लगाते हैं डॉट, मतलब फुल स्टॉप, तो वो हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। दिस इज़ द पंक्चुएशन मार्क, मीन्स हमारा सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। एसोसिएट में था वो स्कूल जाता है, नेगेटिव में था वो स्कूल नहीं जाता, और इंटेरोगेट में वो इसी सेंटेंस को ऐसे कह रहा है कि क्या वो स्कूल जाता है, मीन्स वो इस सेंस को क्रिएट कर रहा है, हमसे कुछ पूछना चाह रहा है कि क्या वो स्कूल जाता है। डज ही गो टू स्कूल, डज हेल्पिंग वर्ब आ गया स्टार्ट में, ही सब्जेक्ट, गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये प्रेपोजिशन के लिए हम यूज़ करते हैं और उसका मैं आपको बाद में भी
एक अलग लेक्चर दूंगा इसका, प्रेपोजिशंस का। वो स्कूल हमारे पास आ गया ऑब्जेक्ट, और एंड पे आ गया हमारे पास क्वेश्चन मार्क, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद डॉट लगाना वो गलत होता है। दिस